गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये वाला वीडियो ये अपने नॉन फाइनाइट वर्ब जो अपन कर रहे थे इन्फिनिटीज उसी का अगला एपिसोड है, ये पार्ट 4 है ना। और मैंने आपको कहा भी था कि एग्ज़ाम के लिहाज से ये बड़े इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप पढ़ते रहना। सफलता के लिए एक ही चीज़ है, ये सेंटेंस जब तक आपके मुंह पर नहीं चढ़ेंगे एग्ज़ाम में काम नहीं आएंगे। तो कितना अच्छा हो कि हमको सारे रूल्स आए और रूल्स पे आधारित सेंटेंसेस को हम वर्बलाइज करें। आप वर्बलाइज कर समझते हो बच्चों, उनको बोलना उनको वर्बलाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये करते ही नहीं हम। मैंने कई बार क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी कहा आपको, और शायद यूट्यूब पे भी कहा होगा कि हर रूल पे आधारित कुछ सेंटेंसेस लिखो, उसके कार्ड बनाओ। देखो, इंग्लिश हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इसको सीखना पड़ेगा, इसको आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तब आपको ये आएगी। कार्ड बने जेब में, ये सेंटेंसेस लिखी है, हर रूल पे आधारित सेंटेंसेस 2 3 4 आपके रटे हुए होने चाहिए। रटना बहुत ज़रूरी है। एक बार समझ लिया उसके बाद में ख़त्म हुआ आपका। आप समझते रहोगे तो एग्ज़ाम में कितने सवाल कर दोगे आप। ये कह रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम में बहुत तेज़ी से करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उन पे आधारित सेंटेंसेस आप अपने कार्ड पे लिखो, तो आपकी स्पोकन इंग्लिश पे अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे लास्ट में मैंने आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, मैंने आपको कराया था आपका वुड जस्ट सून एज का। अब ये क्या है, मुंह पे नहीं चढ़ेगा तो काम नहीं आएगा। थोड़ा ये अटपटा भी है, और मैंने आपको कहा था कि ये प्रेफरेंस शो करता है। तो जब तक बोलोगे नहीं तो कैसे होगा आपका। तो आपको कोई ऑप्शन दे कि भाई तू अंडा खाएगा या गट्टे की सब्जी खाएगा, तो वो कहेगा आई वुड सून एज ईट या आई वुड सून एज टेक। ठीक है ना, जो भी आप कहो, चिकन और गट्टे की सब्जी वट एवर। तो बच्चों जब तक बोलोगे नहीं तो हमको आएगा कैसे आपका। और इसलिए हमारा प्रांत जो है अपना पूरा पिछड़ा हुआ है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेंटेंस बनाओ, कार्ड को जेब में रखो, क्या दिक्कत है। ठीक है, और खूब सारे कार्ड हों, और उनको जो जो नए नए हों उनको कुछ दिन जेब में रखो। यूँ खड़े बैठे हो फालतू में, आपको 2 मिनट के लिए आपका वो कार्ड को उठा के देखा आपने, जैसे आप मेरे ख्याल से पता नहीं बनाते। मैंने कहा था वोकैब के लिए बनाओ, बनाने पड़ते हैं वो। मतलब जो है आपका जो एजुकेटेड दुनिया है और जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, वो भी आपके ये कार्ड बनाते हैं, है ना। और हम उनको कार्ड बनाते नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं बनाते हैं। तो आपको मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी सेंटेंस मैं आपको लिखा रहा हूँ उन सेंटेंस को आप, ठीक है, आप कार्ड पे लिखिए, जेब में रखिए। जेब में कार्ड की साइज़ का हो, ताकि जेब में आराम से हो। कहीं भी जाएं आप, कहीं जा भी कहाँ जाना है कोरोना के टाइम में, लेकिन आप छत पे भी हो, जेब में पड़े हैं, छत में आपने कार्ड निकाला और 2 3 सेंटेंस बोल दिए। आप क्या फ़र्क पड़ता है आपको, कौन सा जोर लग रहा है, या उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं बोलने के अंदर आप। ठीक है, अभी जो आपको सिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, और इन नियमों को ये नियम अपने आप आपको याद हो जाएंगे। आप, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, अरे भाई एक्सेप्ट के बाद में, बट के बाद में, एंड के बाद में, और के बाद में, लाइक के साथ पहला इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटी आ सकता है, लेकिन सेकंड वाला जो इन्फिनिटी के आगे टू नहीं लगाते हैं, और कई में दोनों में नहीं लगाते। लाइक के बाद में, ठीक है ना, आपका लाइक के बाद में पहले में टू लगता है ना आपका, बस राइट। और कभी कभी लाइक जो है आपका एग्जाम्पल के तौर पे बाढ़ने उसका काम भी करता है, जोड़ने का। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। तो जब तक उन सेंटेंस को आप जबान में नहीं चढ़ाओगे तो कैसे आएगा आप। और मैंने आपको समझाया है, अपने दिमाग को समझने की कोशिश करो। इंसान का दिमाग बड़ा तेज है, उसके अंदर ज़बरदस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप तो चुपचाप इसमें डेटा डालते रहो, वो डेटा का परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब अपने आप कर देगा दिमाग। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, आपका आप सेंटेंस बोलते रहोगे, दिमाग उन सब को एनालाइज करके जब काम में लेना होगा तो अपने आप काम में आना शुरू हो जाएगा। बोलते रहोगे तो कौन सा सेंटेंस आपके मुंह से कब निकलेगा, अपने आप निकलेगा। और लैंग्वेज हैज़ टू बी स्पॉन्टेनियस, इसको सोच के नहीं बोला जाता आपका। लैंग्वेज इज एक्सटेम्पोर, दैट्स राइट। आप दैट्स राइट, एक्सटेम्पोर समझते हो आप, जिसको आप बिना किसी तैयारी के बोलते हो उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं। वैसे इसका उच्चारण आपका एक्सटेम्पोर ही है, सही उच्चारण। मैं भी चेक करता हूँ, मैं भी कई बार उसका गलत बोल देता हूँ, ठीक है ना आप। तो लैंग्वेज हैज़ टू बी एक्सटेम्पोरी,
हमारी लैंग्वेज नहीं है ये, ध्यान रखना आप। और थोड़ा कमेंट करके बताना यार, ये जो मैं आपको डिक्शनरी के अंदर साउंड सुनाता हूँ आपको सुनाई देता है कि नहीं देता है? मुझे फीडबैक ही नहीं मिलता। एक लाइन के कमेंट करते हो, अरे कमेंट में अच्छी तरह से कमेंट करो, आपके डाउट पूछो, ठीक है? अच्छा बुरा साउंड है, वीडियो को तो मत बोलना, जो वीडियो तो मेरे पास ऐसे ही है, ठीक है? साउंड को ठीक कर सकते हैं अगर साउंड में गड़बड़ी हो रही है तो। आवाज़ बैठी है मेरे गले के कारण तो वो भी मैं क्या करूँगा आपका। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ, मुझे कैसे पता लगेगा आपको? मुझे पता नहीं लगेगा। आप मुझे बताओ कि आप जो मैं डिक्शनरी की साउंड आपको सुनाता हूँ, किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन तो आपको सुनाई देता है कि नहीं देता है? इस बार मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करें, ठीक है? कमेंट भी नहीं करते हो आप लोग, आपके यार कमाल कर रहे हो आप। सुनो आप इसका उच्चारण, इसका एक्सटेम्पोरी है मेरी का, extempore, एक्सटेम्पोरी, एक्सटेम्पोर नहीं है, एक्सटेम्परी। extempore, आई होप कि सुनाई दिया, अगर नहीं सुनाई तो मुझे बताना। extempore, एक्सटेम्पोरी, और क्या मीनिंग लिखा हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिहाज से भी आप। और शब्दों के बारे में रुचि रखो, ये शब्द आपका एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। थोड़ा वोके भी क्या करो साथ साथ में आपको। एक्सटेम्पोरी, एडजेक्टिव भी है, डन और सेड विदाउट एनी प्रिपरेशन और थॉट। ध्यान से सुनो आपका, मैंने क्यों इस्तेमाल किया? मैंने कहा लैंग्वेज इज एक्सटेम्पोरी। इसका मीनिंग क्या हुआ? यू डू नॉट हैव टू थिंक फर्स्ट एंड देन से, इट हैज टू बी ऑटोमेटिक। आपका वट एवर थॉट कम्स टू योर माइंड, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट इन परफेक्ट इंग्लिश, एंड दिस विल हैपन ओनली व्हेन यू ट्रेन योर माइंड। जिस गुरु ने मुझे पढ़ाया था, मैं आपको उसी के तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैं को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ, ध्यान रखना आप। बट आई हैड द प्रिविलेज ऑफ टीचिंग स्टाफ ऑफ दिल्ली का जो आपका इसका ब्रिटिश काउंसिल का था, उनको मेरे को पढ़ाने का मौका मिला आपका। क्योंकि स्पोकन तो उनकी तो नेचुरल उनकी लैंग्वेज है, लेकिन उनके पास में रिटन एबिलिटी नहीं थी आपका। दे वर नॉट एबल टू ड्राफ्ट प्रॉपर लेटर्स। तो यार ये समझा रहा हूँ आप लोगों को, मैं तो अपनी हायर सेकेंडरी जैसलमेर से कर रखी है आपको, वो भी आपके 69 में। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो किसी भी शब्द को सीखो सॉरी, डन और सेड विदाउट एनी प्रिपर, और बहुत बारीकी से पढ़ा करो हर एक चीज को। थॉट का मतलब क्या हुआ? थॉट का अर्थ हो गया कि आपने सोचना नहीं है। हिंदी में क्या पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं आपका? नहीं, हालांकि सोच विचार के ही बोलना चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल लैंग्वेज है, और सोच विचार के बोलो, क्यों बोलने की क्या जरूरत है? मैं अच्छा बोलते हो, गंदा बोलते हो नहीं हो, तो मुंह से अच्छा ही निकलेगा, खराब क्यों निकलेगा? बात करूँ आप। और शब्दों के पार्ट ऑफ स्पीच को देखो आपका, इनको पहचानने की कोशिश करो। ये शब्द आपका एडजेक्टिव भी है और आपका एडवर्ब भी है। एन एक्सटेम्पोरी परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी परफॉर्मेंस जो आपने बिना किसी तैयारी के, ठीक है, आपने कर दी। अब किसी ने कहा यार भाई डांस करके दिखाओ, उसने मेरे यार मेरी तो प्रैक्टिस है ही नहीं, तो उस लोगों ने रिक्वेस्ट किया, दोस्तों ने, उसने डांस कर दिया आपने। वही लड़का है ना आजकल बहुत फेमस हो रखा है, आप क्या कहते हैं उसको, अपना नाम बता रखा उसमें, बाबा जैक्सन हूँ। शब्दों को पहचानो। एंड देखो एट द ऑडिशन समझते हो ना, जब ये अपना किसी चीज में भाग लेने के लिए, सिलेक्शन होने के लिए जो देते हैं छोटा सा परफॉर्मेंस, द एक्टर्स वर आस्क्ड टू परफॉर्म के बाद में एक्सटेम्पोरी आ रहा है तो एडवर्ब है, वो हाउ का जवाब है। परफॉर्म हाउ, एक्सटेम्पोरी, विदाउट एनी प्रिपरेशन। लिखा हुआ है साफ, डन और सेड विदाउट एनी प्रिपरेशन और थॉट। तो ये चीज़ें बच्चों ये सीखनी पड़ती हैं, ये आपको कोई किताबें नहीं सिखाती हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है। किताबें में, अच्छी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, लेकिन पता नहीं मुझे बड़ा दुख लगता है कि बच्चे सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। चलो ये 9 मिनट हो गए, 9 साढ़े 9 मिनट हो गए, इतने में तो लोग वीडियो बना देते हैं। चलो एनीवे कोई बात नहीं। तो एक्सटेम्पोरी आपको आना चाहिए, ठीक है। आपका एक्सटेम्पोरी का अर्थ होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, है ना, आपका ऑफ द कफ, है ना, आपका दैट्स राइट। इम्प्रॉम्प्टू, अब आपको ये मुंह पे मेरे अपने आप आना, तुम्हारे भी आने चाहिए, आपका कमाल कर रहे हो। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू मीन्स
समथिंग विच इज डन विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रिपरेशन. दैट्स राइट. इट वॉज एन इम्प्रॉम्प्चू. इसको प्रोनाउंस करोगे इम्प्रॉम्प्चू मीटिंग. मीटिंग पहले से प्लान नहीं की थी, लेकिन जो आदमी दिखे उन्हीं को लेके मैंने मीटिंग कर दी. दैट्स राइट. टारगेट पे हमारे फौज में इम्प्रॉम्प्चू टारगेट आते हैं जिसमें फायर करना पड़ता है. ठीक है ना. एडवांस लेवल की उसमें फायरिंग के अंदर सामने आपका खाली मैदान होता है और उसके अंदर एक अंदर से वो बनी रहती है एक, ठीक है ना, आपका क्या कहते हैं, आपका गलियां सी टेढ़ी मेढ़ी, उसमें नीचे आदमी होते हैं. ठीक है ना. तो एकदम कहीं से भी टारगेट निकालेंगे तो आपको उसी समय उसको फायर करना है. तो इसको कहते हैं कि आपका एडवांस लेवल में ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स फायर एट इम्प्रॉम्प्चू टारगेट्स. पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया. एक तो होता ना आपका फायरिंग करते हैं बच्चे, एनसीसी में भी लेटे हुए हैं आराम से फायरिंग कर रहे हैं. तो लड़ाई के मौके में ऐसा थोड़ी मिलेगा आपका दुश्मन क्या कर लिया, भाई तू अपना असिस्ट ले लिया फिर मेरे को ठोक दे. तो आपको जहाँ से टारगेट मिलेगा वहीं ठोकना पड़ेगा आपको. उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ना आपका. मेरी भी प्रैक्टिस है. अभी मैं इशारा करूँगा वहीं गोली लगेगी, दाएँ बाएँ नहीं लग सकती आप, क्योंकि ये ट्रेनिंग कर रखी है. आपका दिमाग ट्रेंड है, हाथ ट्रेंड है. एंड देन योर आर्म्स बिकम पार्ट ऑफ योर आर्म्स बिकम आर्म. है ना. आर्म्स बिकम आर्म्स, हथियार बन जाते हैं. उंगली इशारा करोगे तो वहीं लगेगी गोली. आप तो राइफल की गोली वहीं लगेगी. ठीक है आपका. और हथियार आपका हथियार जो है आपका हाथ बन जाता है. एनीवे ये वर्ड भी आना चाहिए आपको, ऑफ द कफ. एक ने कहा, मैंने कहा भाई ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस भी हैं भाई बच्चों. ऑफ द कफ, ऑफ द कफ रिमार्क्स, यानी ऐसे रिमार्क्स जो आपके मुंह पे आया आपने बोल दिया. अब एक एक शब्द ऐसे डिक्शनरी में दिखाऊंगा तो फिर मेरा तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, पढ़ाऊंगा कम तुम लोगों को. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, 20 बार एग्जाम में आ रखा है. इफ यू स्पीक ऑफ द कफ यू से समथिंग विदाउट हैविंग प्रिपेयर्ड एंड थॉट अबाउट योर वर्ड्स फर्स्ट. आर गेटिंग पॉइंट आपका. ही मेड ऑफ द कफ रिमार्क. कभी कभी इसको नेगेटिव रूप में लगाते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑफ द कफ रिमार्क्स उसने बोल दिए हैं लेकिन सोचा नहीं, उसने सोचना चाहिए था. नहीं समझे आपका. ठीक है. और ये था आपका इम्प्रॉम्प्चू. इसको प्रोनाउंस करोगे इम्प्रॉम्प्चू. और आपको ये भी बता रहा हूँ बच्चों कि अगर मेरे पास में मैंने ये कंप्यूटर डिक्शनरी डाली होती, फिर मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा होता. कंप्यूटर क्यों पढ़ाता हूँ, इसीलिए पढ़ाया जाता आपको कि भाई आपको मैं जो बताऊँ वो 100% करेक्ट हो. मैं भी गलती कर सकता हूँ, सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलतियों को के चांसेस को घटाने के लिए मैं इसमें पढ़ाता हूँ. मैं बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूँ. कई वर्ष मैंने बोर्ड पे पढ़ाया, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं यार बच्चों को उच्चारण भी सुनाना है, कैसे सुनाऊंगा. और कई लोग तो इतना गंदा उच्चारण करते हैं, मैं क्या बताऊँ. मैं किसी की बुराई करना नहीं चाह रहा हूँ आपका. कितना गंदा लगता है कि यार इतने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और इतना गंदा प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ये आप. सुनो इसका उच्चारण. इम्प्रॉम्प्चू. सुनाई दे रहा है आपको? मुझे नहीं पता सुनाई दे रहा है. इम्प्रॉम्प्चू. ठीक है. और क्या मीनिंग लिखा हो देखो आपको. डन और सेड विदाउट अर्लियर प्लानिंग और प्रिपरेशन. सब का एक जैसा है. कल एग्जाम में आएंगे कि इसका सिनोनिम क्या है तो अपने आप आ जाएगा आपको, क्या प्रॉब्लम है आप. और क्या लिखा हुआ है, एन इम्प्रॉम्प्चू पार्टी. का मतलब क्या हुआ, देखो एक तो पार्टी होती है, मैं अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, अरे भाई अगले अभी 7 दिन है, अगले सैटरडे को 8 बजे मेरे घर पे आना, पार्टी है. ये तो हो गया प्लानिंग. 4-5 दोस्त हुए, चल यार ड्रिंक्स मंगाते हैं, थोड़ा सा कुछ मंगाते हैं खाने पीने के लिए, और ये पार्टी हो गई. तो कैसे किसी ने कहना, अरे तेने मेरे जो बुलाया नहीं यार उस दिन तुम्हारे यहाँ पार्टी थी. अरे आप क्या कहोगे, अरे भाई साहब इट वॉज, भाई साहब क्यों कहोगे, अपने दोस्त है तो नाराज़ हो रहा है कि तुमने पार्टी की और मेरे को बुलाया नहीं. आप उसको क्या कहोगे, इट वॉज एन इम्प्रॉम्प्चू पार्टी. बोलोगे इम्प्रॉम्प्चू परफॉर्मेंस आपका. ठीक है. एक छोटी सी बच्ची को किसी ने रिक्वेस्ट की, बहुत अच्छा डांस कर दिया, डांस करा दिया. तो उसने किसी ने कहा यार इसे तैयारी की हुई. अरे तैयारी नहीं की यार, ये तो खेल रही थी. हमने कहा इधर आ, बहुत अच्छा डांस करते, चल डांस दिखा. उसको नाचने का शौक होता बच्चों को, डांस दिखा दिया उसने. तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ भैया, बहुत ध्यान से पढ़ना है और बोलना है. आप इस शब्द को बोलोगे भी नहीं, इसकी स्पेलिंग भी आपको नहीं आएगी इम्प्रॉम्प्चू की. मैं बता रहा हूँ आप ऑफ द कप बोलोगे नहीं तो आपको कैसे आएगा. ठीक है. और मैं सबको प्रयोग करूँ. एनीवे मैं भी थोड़ा सा
डाइग्रेस हो गया था मेन टॉपिक से। तो वापस आ जाओ आपके बेयर इन्फिनिटिव के प्रयोग में। अभी मैं आपको जो बता रहा था बच्चों वो बेयर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग था, ठीक है। अब जो रूल बताने जा रहा हूँ उसको लिख भी लो, ठीक है ना आप। और ये शब्द हैं, इन शब्दों को नोट करो। इन शब्दों के साथ में जनरली अपन बेयर का इस्तेमाल करते हैं सेकंड, उसको पहले भी हो सकता है, ठीक है ना। एक लड़का छुट्टियों में था तो ऐसे बैठा हुआ था, पापा ने ऐसे क्या बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ कर। तो उसने पापा मैं क्या करूं? तो पापा ने कहा यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। हालांकि लाइक को अच्छा नहीं माना जाता है, आपने उदाहरण देना होता है तो सच है इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल ये भी एक्सेप्टेबल हो रहा है लाइक। पता नहीं मेरी बात समझ आई नहीं। अरे भाई मैंने अगर आपको उदाहरण देना हो 4-5 चीज़ों के तो सच एज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन लाइक भी एक्सेप्टेबल हो रहा है। तो पापा ने कहा लाइक रीड नॉवेल्स, ठीक है ना, आपका कॉमा कर दो, 2-3 बताने हो तो पेंट, ठीक है ना, आप डांस एटसेट्रा, ये कर सकता है। अब आपको बता रहा हूँ ये लाइक के बाद में जो रीड वर्ड आया, वर्ब आया है, पेंट वर्ब आया है, डांस आया है, ये सारे बेयर इन्फिनिटिव हैं। ये आपको समझ आ रहा है बच्चों को, नहीं आ रहा है? ये सारे बेयर हैं। टू मत लगाना, लाइक टू रीड नॉवेल्स, टू पेंट, टू डांस, नो, ध्यान रखना आप। ये सारे आपके बेयर इन्फिनिटिव आएंगे। ये सारे बेयर इन्फिनिटिव हैं, इन्फिनिटिव है लेकिन विदाउट टू। टेंस कोई भी हो, आई डिड सो मेनी थिंग्स इन अमेरिका, लाइक ये सब बेयर इन्फिनिटिव। अब कुछ शब्द और दे रहा हूँ, इन शब्दों के प्रयोग को ध्यान रखो। दिस इज एग्जाम के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मैं भी दिस इज आप अंग्रेजी बोल रहा हूँ तुम्हारे साथ में। ये शब्द हैं एंड, मैं इनके आपको एक एक करके प्रयोग दूंगा। और एक्सेप्ट, एंड और एक्सेप्ट, बट, देन, ध्यान से सुनना इन चीज़ों को, ठीक है आपको। और इसमें अक्सर आपका पहला इन्फिनिटिव हो सकता है, टू इन्फिनिटिव, लेकिन इनके बाद में दूसरा इन्फिनिटिव आपका जनरली बेयर होगा। जैसे अगर मैं आपको एंड का प्रयोग देता हूं, अगर मैं आपको ये कहूं आई लाइक टू डांस एंड टू पेंट, नहीं कहना, ये नहीं कहना, ये गलत माना जाएगा। दूसरा इन्फिनिटिव को आपने टू के बिना लिखना है, यानी बेयर लिखना है, ये इसका नियम है। अब तुम ये बोलोगे नहीं बच्चों, इसको नियमों को कैसे, इतने सारे रूल्स हैं, आपके कंसेप्ट्स हैं, इनको कैसे याद करोगे आप? मेरी ये समझ आता नहीं। तो बोल लो ना इसको 2-3 बार, दैट्स इट आप, ठीक है। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड लिसन टू सॉन्ग्स। क्या है तेरी हॉबी? फुटबॉल खेलता हूँ और गज़लें सुनता हूँ। तो एंड से जब भी दो आप इन्फिनिटिव को जोड़ रहे हो तो सेकंड इन्फिनिटिव को आपने विदाउट टू लगाना। आप 2-3 सेंटेंस बना के बोल दो यार, इसमें तो कुछ ऐसे सिखाने वाला कुछ है नहीं, एक नॉलेज दे दिया मैंने आपको, इसका प्रयोग आप भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, ठीक है। कोई लड़की क्या करती है कि आपने कहा कि उसको सी लाइक्स टू, पहला तो आपका टू लगाना पड़ेगा। लाइक कुक नहीं होता कभी भी आपका, लाइक के बाद में जेंड आ सकता है या इन्फिनिटी आ सकता है। सी लाइक्स टू कुक एंड सॉ, शी लाइक्स टू कुक एंड सॉ। अब इसमें आपने अगर टू सॉल्व कर दिया तो गलत हो जाएगा। और ये बच्चों इसको स्यू प्रोनाउंस मत करना, तभी तो आप लोगों को कह रहा हूँ, अरे भाई गंदा प्रोनाउंसिएशन हमारा होगा तो हमको पढ़ा लिखा कौन कहेगा? आप ये सेंटेंस गलत हो गया। आप क्यों गलत हो गया है आपको पता है? ये सेंटेंस गलत इसलिए हो गया कि आपने एंड से 2 इन्फिनिटिव जोड़े हैं, तो पहले के साथ में तो टू का प्रयोग सही है, लेकिन दूसरा वाला शुड बी विदाउट टू, यानी बेयर इन्फिनिटिव। अब ये आपका हो गया करेक्ट। और इसको प्रोनाउंस करना आपने सो, ठीक है, स्यू नहीं कहना। समझ में आ रही नहीं? बच्चों गलती भी नहीं है, स्कूल में कॉलेज में कोई ढंग से पढ़ाता ही नहीं है, अब क्या करें आप। और उच्चारण का तो इतना, उच्चारण का हमने मर्डर कर रखा है, मर्डर। सारे टीचर भी ऐसे ही हैं।
अरे भाई देख लिया करो डिक्शनरी में यार, क्या प्रॉब्लम होती है आप। अच्छा सुनोगे, अच्छा पढ़ोगे तो आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब गौर से सुना इसका, मेरे को आपने उसमें जरूर कमेंट करना बच्चों, हाँ, कि आपको मैं जो डिक्शनरी का प्रोनाउंसिएशन सुनाता हूँ वो आपका सुनाई देता है या नहीं देता आपको। इसका प्रोनाउंसिएशन सुनिए आपका। So. स्यू है क्या, So. समझा? पता नहीं, अब मुझे बताना। स्यू नहीं है यार, इसका प्रोनाउंसिएशन सौ है। तो इस लड़की को क्या पसंद है, उसको खाना बनाना और कपड़े सिलना पसंद है। अभी कहीं को लड़कियों की हॉबी होती है ना। अगर 3 आइटम लिखने तो कॉमा लगा दो उसमें, ये कॉमा लगाया। डू एम्ब्रॉयडरी, थोड़ा उसको कसीदाकारी पसंद है, और लास्ट आइटम के आगे फिर कॉमा नहीं लगाते आप। शी लाइक्स टू कुक, डू एम्ब्रॉयडरी एंड सॉ। मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है बच्चों को, नहीं आ रहा है? मैं एक एक शब्द का आपको प्रयोग बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से और से भी अगर जोड़ोगे दो उसको, ठीक है, तो आपने अगर किसी ने कहा तो यहाँ क्या कर सकता है, इस हॉल में, एक कॉमन हॉल था नीचे अच्छी कॉलोनी में, क्या बोलते उसका नाम भी उनको रखा हुआ है, कॉमन ही कहते नहीं, कम्युनिटी हॉल, सॉरी कम्युनिटी हॉल है ना। बड़ी बड़ी कॉलोनीज में कम्युनिटी हॉल होता है, तो वहाँ बच्चे खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं। कम्युनिटी हॉल सब आ सकते हैं, बहुत बड़ा होता है। तो किसी ने कोई दोस्त को घुमा रहा था, वो कि देख हमारी कॉलोनी में कितना बढ़िया है, तो तुम यहाँ क्या कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है आपका। यू कैन डांस। अब कैन के बाद में डांस ही आएगा, तो इसका नहीं देता आपको, ठीक है ना। चलो ये दे देते हैं, यू कैन डांस। और अब और आ गया तो अगले वाला बिना टू के आएगा। वैसे पहले भी बिना टू के आ रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है कि नहीं। यू कैन डांस और स्केट हेयर, तो स्केट भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। आप स्केट समझते हो ना आप लोग, हाँ आजकल तो बहुत कॉमन है, तुम भी करते होंगे। लेकिन घुटने नहीं फुड़वाना, और आजकल तो बाहर जाना नहीं है, तो यहाँ डांस भी करना, डांस कर ले, स्केट कर ले। अब रोलिंग स्केट ले लिए, बच्चे करते ही हैं। बचपन से जो स्केट करते हैं फिर वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। बाहर की कंट्री में तो बहुत कॉमन है यार, उनके पास बोर्ड होता है, स्केटिंग बोर्ड, बंदा भी नहीं रहता है, इतने एक्सपर्ट होते हैं वो। सड़क पे चलते नहीं है, उसी चलते हैं। आपको कहीं जाना भी हो ना मार्केट में, और जब उसको मार्केट का भीड़ भाड़ का इलाका आया, उसको उठाया और अपने पिट्ठू बैग में डाल दिया है। बढ़िया काम है। ऑफिस जा रहे हैं आपके, ज़्यादा दूर नहीं है, तो स्केट पे जा रहे हो। चलो एनीवे, एक एक शब्द करके मैं लेता हूँ, ठीक है। आप एक एक शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, इनको गौर से देखिए आपका, ठीक है। इसी तरह से आपका एक्सेप्ट एंड बट का है। एक्सेप्ट बट एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, है ना। आपका दोनों का अर्थ होता है के अलावा, ठीक है। एक्सेप्ट का अर्थ होता है के अलावा। और क्या होता है एक्सेप्ट का अर्थ? मैं जो क्या कह रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ, एक्सेप्ट का एक तो अर्थ होता है के अलावा, है ना। सेव, इसका मीनिंग सेव फॉर भी होता है, इसका मीनिंग बारिंग भी होता है, इसका मीनिंग बट भी होता है, याद रखना आप, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक्सेप्ट फॉर भी होता है, बाय द वे। सबका मीनिंग होता है के अलावा। ये भी आपने ध्यान रखना है। सेव आपका नाउन है, वर्ब है, और प्रेपोजिशन भी है, सारे प्रेपोजिशंस हैं। लेकिन आपको ये कह रहा था, ये शब्द आया है इसलिए मेरे मुंह पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सेप्ट आपको वर्ब भी है, ठीक है। वर्ब के रूप में इसकी जनरली जो फॉर्म इस्तेमाल होती है वो एक्सेप्टेड होती है। इसका मैं प्रयोग बताता हूँ आपको, क्योंकि ऑर्डिनरी तौर पे बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्टेड का, ठीक है ना। मैंने किसी को कहा कि इस ऑफिस में आना सबके लिए मनाही है। माई ऑफिस इज आउट ऑफ बॉर्न फॉर एवरीबडी, माई स्टाफ एक्सेप्टेड। अब बच्चों, अगर टीचर का यही काम होता है आपको छोटी बड़ी सब चीज़ें सिखाना, हाँ, ये सीख ही नहीं पाओगे तो गर्म हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ पता है? एक्सेप्टेड का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब मेरा स्टाफ आ सकता है, बाकी कोई भी मेरे ऑफिस में। आउट ऑफ बाउंड का अर्थ होता है कि ये आपके पहुंच से परे है, आपका यहाँ आना मना है।
ऑफिसेज में और ख़ास करके हमारे जैसे फोर्सेस में ये बहुत कॉमन है। ये आउट ऑफ बाउंड एरिया है फॉर जवान्स, फॉर JCOs, फॉर NCOs, ठीक है ना आपका। तो अगर मैं आपको कहूँ कि माई ऑफिस इज आउट ऑफ बाउंड, हाँ ध्यान रखना आप, आउट ऑफ बाउंड मीन्स वो एरिया जहाँ आपके लिए जाने की मनाही है, विच इज़ रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना आपका। माई ऑफिस इज आउट ऑफ बाउंड फॉर एवरीबडी। फिर मैंने लिखा कॉमा करके माई स्टाफ एक्सेप्टेड। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? खुदा ना खास्ता कभी बच्चों अगर ये आपके फिलअप में आ जाए, मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ या हटा देता हूँ, चलो हैं, तो कैसे भरोगे अगर आपने कभी इस वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया। और इसका अर्थ है कि मेरा ऑफिस सबके लिए पाउंड से बाहर का एरिया, यहाँ आप नहीं आ सकते सिवाय मेरे स्टाफ के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा स्टाफ आ सकता है। मैं इसको आपको डिक्शनरी में भी दिखाता हूँ। मेरे लिए भी कितना आराम है बच्चों आपको समझाना, डिक्शनरी है तो बता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ हर एक टीचर को तो समझना पड़ेगा। ये डिक्शनरी के जो सेंटेंस है वो आपको समझना पड़ेगा। समझ नहीं आया तो दिक्कत हो सकती है आपको। समझ लोगे मेरे ख्याल से, ऐसी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको नीचे ब्रैकेट में लिखा, उसे आप समझ जाओगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो एडजेक्टिव बन गया, नाउन के बाद में आता है, ध्यान आप, हाँ ये भी ध्यान रखना आप भाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्सेप्टेड, ठीक है ना, ठीक है। अब ये वर्ब का रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, ये इसी मैंने आपको लिखा ना, इसी रूप में इस्तेमाल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर वर्ब नहीं है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब कब होती है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको यार पूरा ही, ध्यान रखना आप, ठीक है। पार्टिसिपल्स में पास्ट पार्टिसिपल, तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर ये एडजेक्टिव होता है ना आपका। तो ये कहाँ आया? माई स्टाफ के बाद में। तो ये लिखा हुआ आपको डिक्शनरी दिखाई दे रहा है आफ्टर नाउन। तो ये ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के बाद में इस्तेमाल होता है। अब देखो आपका एक लड़का कह रहा है आई कांट स्टैंड एकेडमिक्स। आई कांट स्टैंड एकेडमिक्स, मुझे एकेडमिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, पढ़ाई लिखाई, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क, ये वो, ठीक है, साथ भी पसंद नहीं मेरे को, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन आप लोगों के अलावा प्रेजेंट कंपनी एक्सेप्टेड। अब इसका मीनिंग भी आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूडिंग दोज हु आर बीइंग टॉक टू। आर यू गेटिंग पॉइंट? इसमें मतलब क्या हुआ, अरे आप तो मुझे पसंद हो लेकिन मेरे को ये पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं है भाई। प्रेजेंट कंपनी एक्सेप्टेड, इसका मतलब क्या, प्रेजेंट कंपनी के अलावा। अब इस सेंटेंस देखो आपका, माई ऑफिस इज आउट ऑफ बाउंड फॉर एवरीबडी, माई स्टाफ एक्सेप्टेड। तब मीनिंग क्या हुआ, ये सब के लिए मेरा ऑफिस पाउंड से बाहर है, बैंड है, प्रोहिबिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन मेरे स्टाफ के अलावा मेरा स्टाफ आ सकता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो इसका मीनिंग क्या हो गया, नॉट इंक्लूडिंग दोज हु आर बीइंग टॉक टू, कि जिनकी बात आप कर रहे हो उनके अलावा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक यूजेस है। अच्छा, कभी कभी ऐसे जिक्र आ जाता है तो मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर जिक्र नहीं आता तो शायद मैं भी आपको नहीं बताता। कौन से टॉपिक में बताता हूँ आपको, एक्सेप्टेड का प्रयोग, ठीक है। और ये जो सेव फॉर है ये सेम ऐसे ही है, ठीक है। आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चौथे इसका सने मैं आपको दे देता हूँ। ही लॉस्ट, सॉरी, ही फाउंड, एक लड़की कुछ किताबें गुम हो गई थी, लेकिन फिर किसी ने कहा कि वो सारी किताबें मिल गई एक के अलावा। ही फाउंड ऑल हिज बुक्स, ठीक है ना, लॉस्ट लगा तो चलो, ऑल हिज लॉस्ट बुक्स। इसका मतलब क्या, उसको सभी गुमी हुई किताबें सब मिल गई हैं, डैश डैश 1। अब इसमें आप चाहे सेव लगा दो, इसका मतलब क्या हो गया, उसको सभी गुमी हुई किताबें मिल गई हैं एक के अलावा। अब इसमें जो आपको मैंने ये ब्लैंक रखा है, इसमें क्या क्या भरोगे, ऊपर लिखा ना मैंने जो, इनमें से आप कुछ भी भर सकते हो। आर यू गेटिंग पॉइंट, है ना। सेव 1, सेव फॉर 1, बारिंग 1, बट 1, एक्सेप्ट फॉर 1। आर यू गेटिंग पॉइंट? सबका मीनिंग एक ही है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ही फाउंड ऑल हिज लॉस्ट बुक्स बारिंग 1, सेव फॉर 1, एक के अलावा। एनीवे, अब वापस आ जाओ इन पे, एक्सेप्ट पे।
तो अगर आपने ये कहना हो कि ये लड़का दिन भर बैठा यहाँ टीवी देखता है और कुछ नहीं करता है, तो मैं क्या कहूँगा? ही डज नथिंग एक्सेप्ट, ये नहीं कहना एक्सेप्ट टू वॉच टीवी, ऐसे नहीं कहना आप, ये गलत हो जाएगा। नाउ दिस इज रॉन्ग। बस आपने ये ध्यान, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार इनको बोलो यार, ये मुंह पे चढ़ा रहना चाहिए। ये थोड़ी कि मैंने इसको पढ़ना है एग्जाम के लिहाज से, फिर ध्यान रखना है, रटना से कुछ नहीं होगा। मुंह से चढ़ाओ इसको, टू नहीं लगाना, एक्सेप्ट वॉच टीवी, टू वॉच नहीं, ठीक है। ही डज नथिंग एक्सेप्ट, और सेम प्रयोग है बट का, बट वॉच टीवी, ठीक है। और लड़का फिर वो बना हुआ है, क्या कहते हैं उसको, काउच पोटैटो, ये तो आता है ना वो काउच पोटैटो, हाँ काउच पोटैटो उसको कहते हैं कि जो दिन भर बैठा सोफे पे लेटा हुआ टीवी देखते रहता है। हाँ, आपकी छुट्टियां होगी, पापा ने कुछ और काम कर ले, कोई क्रिएटिव काम कर, पेंटिंग कर, डांस कर, ये कर, वो कर, नॉवल पढ़, जीवनियाँ पढ़, डोंट बिकम अ काउच पोटैटो, ठीक है। तो इसको बोलो, ठीक है ना, आपको अपने छोटे भाई को डांट रहे हो, हाँ कुछ काम की बातें करो यार। यू हैव बिकम अ काउच पोटैटो, बोल सकते हैं ऐसे, यू हैव बिकम अ काउच पोटैटो, इसका मतलब क्या हुआ? तो दिन भर बैठ के टीवी देखता रहता है, ठीक है, आलसी हो गया है, कुछ नहीं करता है, काउच पोटैटो कर देता है, एन इनएक्टिव पर्सन हु डज नथिंग, ठीक है ना आपका, ही हैज बिकम वेरी लेजी, लिथार्जिक, स्लॉथफुल, ठीक है ना आप, दैट्स राइट। बड़ा सुंदर फ्रेज, ये 20 बार एग्जाम में आ रखा है, काउच पोटैटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वैसे मुझे बार बार इसको डिक्शनरी में दिखाने की जरूरत नहीं, स्पीड कम हो जाती है पढ़ाने के, आज तो मामला ही गड़बड़ हो गया। जो पढ़ाना था वो तो कम पढ़ाया है, और टाइम भी हो गया है। अब मैंने सोचा हुआ है कि मैं 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो एक साथ नहीं बनाऊंगा। ओह गॉड, पढ़ो क्या, काउच पोटैटो क्या है, और आगे क्या लिखा हुआ है, डिसअप्रूविंग, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छे सेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। आप किसी को काउच पोटैटो कह रहे हो तो बुरा मानेगा। आप क्या कह रहे हो? दिन भर टीवी देखता है, कुछ नहीं करता आप। अ पर्सन हू वॉचेज अ लॉट ऑफ टेलीविजन एंड डज नॉट हैव एन एक्टिव स्टाइल ऑफ लाइफ, एक्टिव स्टाइल नहीं, पढ़ा है, वहीं खा रहा है, पढ़ा हुआ बस, आप टीवी देख रहा है। तो ऐसे लड़के को तो उसके पापा डांटेंगे, आपका बड़ा भाई छोटे भाई को डांटेगा, बड़े भाई को मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे। डोंट बिकम अ काउच पोटैटो। अपने लिए भी कह सकते हैं यार, मेरे को आई मस्ट डू समथिंग, यू नो आपका यूजफुल, क्रिएटिव, आई शुड नॉट बिकम अ काउच पोटैटो, दीज डेज आई बिकम अ काउच पोटैटो। तो ऐसे अगर सन्ने साहब बोलोगे तो काउच पोटैटो मुंह पे चढ़ जाएगा। काउच का मतलब होता है सोफा, पोटैटो मतलब क्या हुआ? पोटैटो को तो जहाँ उगता है वहीं रहता है, वो जो उसको उखाड़ोगे तब वो जाएगा, फिर उसको छीलोगे, सब्जी बनेगी, पड़ा पड़ा तो वहीं पड़ा रहेगा वो वेजिटेबल। तो ये बन गया फ्रेज, एक बन गया, उसको इस्तेमाल करो आप। आई होप कि ये सबका क्लियर हो गया आपका। ये सारे मैंने बता दिए इन शब्दों के बाद में, ठीक है। जो सेकंड इन्फिनिटिव है वो विदाउट टू आएगा, जहाँ नहीं आ रहा है तो वहाँ तो जैसे मैंने आपको ऊपर लिखा था ना, क्या था वो कैन वाला, हाँ, यू कैन डांस और स्केट है, इसमें दिक्कत है ही नहीं आपको, ठीक है ना आपका। और लाइक के बाद में भी अगर बहुत सारे जोड़ रहे हो तो जनरली उसमें नहीं लगाते इन्फिनिटिव, ये आपने ध्यान रखना है। कुछ आपके एक्सप्रेशन से मैं आपको बताना चाहूँगा, सम एक्सप्रेशंस, ये कभी कभी बहुत काम आते हैं एग्जाम में। कुछ एक्सप्रेशन का मतलब होता है 2-3 उसका एक छोटा सा फ्रेज, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में भी आपका ओपन इन्फिनिट का इस्तेमाल नहीं करते, या कोई एक्सप्रेशन कैन बी अ क्लॉज। एक ने कहा वो इतनी जोर से चिल्लाया या चिल्लाई, उसने क्या किया? बच्चे थे, खेल रहे थे, तो माँ ने उसको कहना, छोटी होते ने क्या किया, चिल्ला रही हो? कि मम्मी मैंने तो उसको हल्का सा पुश किया था, जोर से भी नहीं किया। तो उस लड़के ने कहा ऑल आई डिड वॉज, बोलते नहीं हम तो कहाँ से मुंह चढ़ेगा आप, वॉज पुश हर अ लिटिल, पुश हर अ लिटिल। कोई आपसे अगर एनालाइज करके पूछे, मुझे बताओ, ठीक है ना, ये पुश क्या है? ये पुश आपका बेयर इन्फिनिटिव है,
ऑल आई डिड वॉज टू पुश हर, मत कहना, गलत हो जाएगा, ये कह रहा हूं मैं आपसे। ऐसे इसको याद कर लो ऐसे ही यार, आप अब ये टू लगा दो, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, दिस रॉन्ग, ध्यान रखना। ठीक है, ये ग्रीन लाइन वगैरह आप मत देखना, कंप्यूटर इतना एडवांस हुआ नहीं है कि आपके वो ग्रामर की बारीकियां समझ सके। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनके बाद में वेर इन्फिनिटिव आएगा, और क्या आएगा। आप अगर एक चीज मैं ऑप्शन और दे रहा हूँ, एक आदमी ने कहा है, ऐसे ऐसे बोलते भी तो नहीं अपन, हमारे लिए सेंटेंस बड़े अनयूजुअल टाइप के हो गए। एक ना, ये मेडिसिन करती क्या है, तो उसने कहा व्हाट दिस मेडिसिन डज। ये जब सवाल के पूछे, सवाल जब किसी ने पूछा तो जवाब इस तरह से दिया जाता है, व्हाट दिस मेडिसिन डज इज, ठीक है, इज वार्ड ऑफ द ऑन कमिंग कोल्ड। एक लड़के ने कहा, कितनी सुंदर सेंटेंस है यार, माय गॉड, ये टॉपिक पढ़ोगे तो ऐसे सेंटेंस आप बना पाओगे। व्हाट दिस मेडिसिन, सॉरी जस्ट नहीं लिखा मैंने, और ये पूरा पूरा बच्चों नाउन क्लॉज है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, ये भी तो ऐसे ही ऑल आई डिड, और ये लिंकिंग वर्ब है, ये आपका नाउन क्लॉज है ऑल आई डिड, ध्यान रखना, ये भी आपका नाउन क्लॉज है। व्हाट दिस मेडिसिन डज इज वर्ड ऑफ, किसने कहा ये मेडिसिन क्या होती है, ऑन कमिंग का अर्थ होता है ऐसे जुकाम जो आपको होने वाला है, तो ये मेडिसिन तो क्यों लेता है, तो ये मेडिसिन क्या करती है, तो ऑल दिस मेडिसिन डज इज वार्ड ऑफ द ऑन कमिंग कोल्ड। इसका मतलब क्या, होने वाला जुकाम को ये वार्ड ऑफ मतलब रोक देना, है ना, वार्ड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये फ्रेजल वर्ब है, वार्ड ऑफ। ठीक है, वार्ड ऑफ का अर्थ किसी चीज़ से अवॉइड करना, उसको बचना। ठीक है, ये भी अलग से मैं भी इसका एक सेंटेंस देता हूँ आपको वार्ड ऑफ का। ठीक है, ऑन कमिंग का अर्थ होता है जुकाम जो अभी लगा नहीं है आप, लेकिन अब लग सकता था, तो आपने दवाई ले ली तो उसे वार्ड ऑफ हो जाएगा। वार्ड ऑफ का अर्थ होता है किसी भी खराब चीज़ को दूर रखना। ठीक है, वार्ड ऑफ का अर्थ होता है, बड़ा अच्छा फ्रेजल वर्ब है ये, टू कीप अवे हार्मफुल थिंग्स, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, नुकसानदायक चीज़ों को दूर रखना। कई लोग ये पहनते हैं ना, एम्यूलेट पहनते हैं, एम्यूलेट समझते हो, ये क्या कहते हैं उसको, यहाँ पहन लेते हैं, गले में पहन लेते हैं, काला धागा लगा के, ताबीज़ या कोई चाम, है ना, एक ही बात है, चाम कह सकते हो उसको आप, ये कह सकते हो। तो किसी ने पूछा व्हाई डू यू वेयर दिस एम्यूलेट, तो उसने कहा आई वेयर दिस एम्यूलेट, ठीक है ना, टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स लाइक यू। मजा कर रहा हूँ, लाइक यू मत बोलना ना, इसमें मत लिखना लाइक यू, मजाक में आप किसी को कहता हूँ कि तेरी जैसी बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए, ऐसे मजाक में दोस्त एक दूसरे दोस्त कह सकते हैं आप। ये सारे सेंटेंस बच्चों आप कार्ड में लिख के बोलो, आप कितना अच्छा लगेगा यार। और मेरा कहना मानो, मैं भी तुम्हारी तरह था, तुम्हारे से भी गया गुजरा था इंग्लिश में, लेकिन जो टीचर ने कहा वो हमने किया और अपनी इंग्लिश को फर्स्ट क्लास हमने कर लिया। ठीक है, इंग्लिश केवल सेंटेंस करेक्शन के लिए नहीं होता है, आपने बोलना है, आपने जीडी में पार्टिसिपेट करना है, आपका इंटरव्यू होगा, नौकरी करनी है। मैं कितनी बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ, आपकी नौकरी लगी और आपका बॉस साउथ इंडियन है, एट दैट जेंटलमैन डज नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी, हाउ विल यू कम्युनिकेट विद हिम, यू नो। और वो अगर खड़ूस होगा तो आपका ही विल मेक योर लाइफ हेल, ही विल मेक योर लाइफ हेल। ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी का नर्क बना देगा वो। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इंग्लिश आपकी पर्सनालिटी को, ये मैं तो ये कह रहा हूँ, आपका ये लाइफ चेंजिंग, इसमें आपका पोटेंशियल होता है, इट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप बोलो इसको, है ना, वार्ड ऑफ आ गया नहीं है आपका। ठीक है, ठीक है, किसी को लगा गला खराश है तो कोई काढ़ा दे दिया आपका, काढ़ा समझते हो ना, 4-5 चीज़ों को मिला के, इंग्लिश में काढ़े को क्या कहते हैं, कंकॉक्शन। तो मम्मी ने कंकॉक्शन बना के दिया, आपने कहा जुकाम थोड़ा लगा मेरे को, अरे जुकाम नहीं लगा, लेकिन तेरा गला खराब है ना, इससे पता लगता है कि जुकाम होने वाला है, तो दिस कंकॉक्शन विल वार्ड ऑफ योर ऑन कमिंग कोल्ड। तो बोल लो, तो क्या प्रॉब्लम हुआ आपका, अगर आपने ऐसे कहा कि दिस कंकॉक्शन विल वार्ड ऑफ
द ऑन कमिंग कोल्ड, तो आने वाला जुकाम इससे बच जाएगा, तो इस्तेमाल हो गया आप। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ऑल आई डिड, व्हाट दिस मेडिसिन डज, व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा, उसने जो कहा वो था कि कल आना। व्हाट ही सेड वाज कम टुमारो। इसमें कम आपका वेरी इन्फिनेटिव है, सेंटेंस फर्स्ट क्लास है, इसका इस्तेमाल करो। अब इसके एक चीज़ हमने और बतानी है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है, एक चीज़ मैंने और बतानी है, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। कुछ एक्सप्रेशंस और हैं, बहुत कॉमन है, और इसको तो हर कोई पढ़ाता है, इसमें कोई नया नहीं है ना। जैसे कुछ एक्सप्रेशन जैसे वाई नॉट है, तो वाई नॉट के बाद में जनरली अपन बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस इनफॉर्मल है। एक ने चले वहाँ, अरे नहीं यहाँ इंतजार क्यों नहीं करें, तो वाई नॉट वेट है, वाई नॉट वेट, उसने घर चलें, अरे नहीं क्या घर चलें, यहीं उसका इंतजार कर देना, उसका इंतजार यहाँ क्यों नहीं करें। हाँ, कहने वाला क्या हुआ, उसका इंतजार यहीं, उसके घर जाने के बजाय घर जाएं उसके, और हो सकता हो यहाँ के लिए रवाना हो गया हो, हाँ, कि टेलीफोन लग नहीं रहा है, तो आपने कहा वाई नॉट वेट फॉर हिम हेयर, फॉर हिम हेयर, तो यहाँ उसका इंतजार करें ना, यहीं इंतजार करते हैं, इसका मतलब सॉरी ये वाई नॉट है, व्हाट नॉट नहीं। तो ये भी कॉमन है। अब ये आपको कोई पूछेगा ग्रामेटिकली कि वेट क्या है, तो वेट बचाओ वेरी इन्फिनेटिव है। ये कुछ आपके ये फिक्स तरह के हैं, इसमें कोई सीखने समझने वाले की कुछ नहीं है आपको, ठीक है। एक आदमी पहलगाम जा रहा था कश्मीर में, तो मैंने कहा पहलगाम क्यों जा रहे हो यार, औली जाओ, गढ़वाल में एक बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है, उसको डेवलप किया गया है उसके बाद में, कश्मीर में आतंकवाद के बाद में। तो मैंने कहा वाई नॉट, या वाई गो टू, ऐसे लिखो वाई गो टू पहलगाम, पहलगाम समझते हो ना आपका, हिल स्टेशन कश्मीर का, और बहुत सुंदर है। वाई गो टू पहलगाम व्हेन यू कैन गो टू ओली, इसमें डरने लगेगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, पहलगाम क्यों जाना, कि जब तुम ओली जा सकते हो। कहने वाले का अर्थ ही, इसका कहने का तात्पर्य यही है कि पहलगाम तो कश्मीर में है, कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, तो वाई गो टू। कोई दूर जाना तो चॉइस थी आपके पास में, दूर या तो वहाँ जाए या नहीं, अरे वहाँ क्यों जाए यार आप, वाई गो देयर व्हेन वी कैन, ठीक है ना, आपका डू इट है, इसको यहीं कर सकते हैं तो वहाँ क्यों जाएं, तो ऐसे बोल लिया करो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फिक्स्ड है। तो ये बेयर इन्फिनेटिव का मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है अभी, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये बेयर है। अभी जो अगला वीडियो होगा वो मेरा टू इन्फिनेटिव का होगा। मेरे को कमेंट करना, एक तो पक्का कमेंट करना बच्चों कि मैं जो डिक्शनरी में आपको इसका प्रोनाउंसिएशन सुनाता हूँ, ठीक है, वो आपको सुनिश्ता है या नहीं, मतलब आपको सुनाई देता है या नहीं, मारवाड़ी के साथ बीच में आ जाते हैं। मेरा ये थोड़ा सा ये गड़बड़ है, सुनना, देखें आपको सुनाई दे रहा है क्या। Concoction. इसको नजदीक ले जाता हूँ मैं, माइक्रोफोन। Concoction. Concoction. क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं पढ़ाने के लिए भी। एक बार और सुनो। Concoction. ये नज़दीक लाने से आवाज़ ठीक थी। एनीवे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बच्चों कि आपको ये मैं माइक्रोफोन नज़दीक लाया था ना, वो से तो आपको वैसे ही आवाज़ अच्छी आनी है, लेकिन नॉर्मली अगर बार बार तो हिला नहीं पाऊँगा मैं इसको। तो बच्चों आई होप कि ये बेयर इन्फिनेटिव ख़त्म कर दिया मैंने। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो टू इन्फिनेटिव होगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बीच में अभी मैं इसके बाद में कोई दूसरा डालूंगा सेंटेंस करेक्शन का या वोकैब का, है ना, ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बताने के लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो ठीक है बच्चों, अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर देना यार, है ना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। गला मेरा थोड़ा ख़राब है,
तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि अगर आपको मेरी आवाज़ भर्राई हुई सुनाई दे रही हो तो, ठीक है। अब तो काम तो चलना पड़ेगा, जैसे तैसे करके। गले का क्या करूँ मैं, है ना। दवाई शवाई ले रहा हूँ, तो देखें कब ठीक होता है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों।